हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे साथियों, मैथ्स की अपनी एमसीक्यूज वाली सीरीज अपनी कंटिन्यू है और टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ से कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते मैथ्स को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से या किसी भी प्रकार के फॉर्मूला के माध्यम से अगर मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आप मैथ्स पे पकड़ नहीं बना पाएंगे। मैथ का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो आधारभूत उसका तरीका है, अगर उसको समझ लिया जाए तो मैथ से आसान कोई दूसरा विषय नहीं है। और आपके किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली अपन अभी जूनियर अकाउंटेंट के पर्पज से पढ़ रहे हैं, हालांकि जूनियर अकाउंटेंट के लिए केवल नहीं है, जितने भी एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते हैं सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो भले कोई सा भी एग्जाम हो, अगर मैथ्स की जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, अगर ये समझ अपना ली जावे, इस समझ के आधार पे मैथ्स को पढ़ा जावे, तो मैथ्स का स्कोर मोर देन 90% आपका पहुंच सकता है, ये निश्चित है। ठीक है, और अपन कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन घातांक करने को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अपन 4-4 5-5 घंटे के वीडियो जाएंगे, जिसमें एक अथवा दो टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में फिनिश कर दूंगा, ताकि आपको भी बार बार वेट नहीं करना पड़े और एक ही वीडियो के अंदर काफी कुछ आपको जो है स्कोरिंग मिले। ठीक है, तो घातांक करने के बारे में अपन ने कुछ बेसिक रूल्स भी पढ़े। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एमसीक्यूज की सीरीज है तो अपन यहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो घातांक करने का पिछला वीडियो और ये आप जब देखेंगे तो निश्चित तौर पे घातांक करने के प्रति आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब किसी भी लेवल का क्वेश्चन आता है आप कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। अच्छा, वे स्टूडेंट जो कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उस पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर अंक गणित और एडवांस मैथ शामिल है। संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से, और बहुत नॉमिनल रेट पे है, 499 की रेट पे है, और वहां पे तकरीबन 150 के करीब वीडियोस है, और वहां पे मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझाया गया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये एमसीक्यूज की सीरीज बहुत हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ये केवल और केवल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तक सीमित नहीं है। मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान जो टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा, और टॉपिक की शुरुआत में तो वो अपन एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। जैसे कि घातांक करने की शुरुआत में अपन ने देखा, सारे जो है उसके कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े और उतने पर्याप्त है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में यहां तक अपन ने बात की थी, अब उससे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? यदि अंडर रूट बी इक्वल टू 4a हो तो ए स्क्वायर अपॉन बी का मान क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे आप समझें, यहां से लगा के यहां तक तो है इंफॉर्मेशन, और ये है क्वेश्चन कि अगर ऐसा है तो इसका मान क्या होगा। अपन इस पे बात करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है रूट बी बराबर 4a, ओके, जबकि यहां पे अपन को b की आवश्यकता है, रूट b की नहीं। अपन क्या करेंगे, इसको b बनाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये सुनो, b इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये अपने पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई। अब सुनना आप, ये अपने पास नई इंफॉर्मेशन आ गई। इसने बोला है कि ए स्क्वायर अपॉन बी का मान क्या होगा, ये आपको बोला है। अच्छा, ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर रहने देता हूं, बी की जगह मैं ये लिख दूं, बी की जगह बी का मान लिख देते हैं 16a स्क्वायर। अब सुनो, यहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/16, ये आपका आंसर है। ओके, यहां पे 1/16 है, ये सुनो, 1/16 है आपका आंसर है। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। अब बताइए मुझे, अब इस दिखने में भले क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस प्रकार का सॉल्यूशन का वे है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा आपके लिए। घातांक करनी एक ऐसा टॉपिक है जिससे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, अगर आप निश्चित तौर पे उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो गारंटी है आपका मैथ का स्कोर 90% से ज्यादा जाएगा, मतलब किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देखना,
हालांकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि √2 की पावर n इज इक्वल टू 64। ओके, और n का मान आपको लाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं n पावर के अंदर है, और पावर के अंदर अगर n है तो आधार समान तो घाते समान, वहां तक अपन को पहुंचना पड़ेगा। ओके, ये रूट जो है इसके लिए मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n का 1/2। ये सुनो, और जो 64 है इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6। दोनों जगह आधार समान हो जाएगा, इधर भी आधार 2 है, इधर भी आधार 2 है। ये हो जाएगा 2 की पावर n बटे में 2, और इधर हो जाएगा 2 की पावर 6। क्लियर? ठीक। अब देखिए आधार समान है तो घाते समान, अपन यहां पे लिख सकते हैं कि आधार समान तो घाते समान, आधार समान तो घाते समान। ठीक है, n की पावर 2 इक्वल टू 6, तो n हो गया आपका 6 दूनी 12। यस सुनो, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, मैं बिल्कुल तसल्ली से हर कॉन्सेप्ट को आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, तो आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये केवल एमसीक्यूज है, ऐसा नहीं है, कंप्लीट टॉपिक है। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के अपन को लग रहा है कि ये करना मुश्किल है, लेकिन देखिए यदि √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 इक्वल टू a प्लस बी √35 हो तो a माइनस बी का मान क्या होगा? अब बहुत तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना कि इसको कैसे किया जाए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5 इज इक्वल टू a प्लस बी √35। तो a माइनस बी का मान लाना है, a माइनस बी का वैल्यू आपको लाना है। ठीक है, चलिए अब देखना और बहुत ढंग से देखना। अपन क्या करते हैं कि इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। और परिमेयकरण करने का तरीका क्या है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, इसको ऊपर नीचे जो बटे वाला साइन है उससे इनवर्स साइन से गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर √7 माइनस √5 और बटे में भी √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी √35। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये बताओ कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम ऊपर नीचे गुणा हुआ है तो कट जाएगा, कहने का मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से हो क्या जाएगा, फायदा क्या होगा मैं आपको भी समझाता हूं। देखो ये दोनों गुणा हो जाएंगे और ये दोनों भी गुणा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ऊपर क्या रह जाएगा, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, सेम सेम है तो होल स्क्वायर कर दिया, बटे में a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू a प्लस बी √35। जब हम इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी √35। यस सुनो, अब यहां पे आप देखना, अच्छा बटे में यहां पे क्या चल रहा है, बटे में 7 में से 5 गया तो 2 चल रहा है। अब आगे देखना, 7 और 5 हो गया 12, 12 माइनस, ओके 12 माइनस 2 √35 बटे में 2 इज इक्वल टू a प्लस बी √35। देखना ये कितना मजेदार क्वेश्चन है। अपन एक काम करें, आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो या फिर -2 कॉमन ले लो। चलो अपन इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लोगे तो आप इसको प्रॉपर कर पाओगे। देखना -2 कॉमन लिया, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो आप -2 मत लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 6 माइनस 2 √35 और बटे में कौन है 2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हो गया, है ना। अब फाइनल क्या फॉर्म हो गया, देखिए लास्ट में 6 माइनस, ठीक है 2 √35 इज इक्वल टू a प्लस बी √35। ओके, अब आप देखो कि यहां पे a का वैल्यू तो कितना आ रहा है 6, a जो है ना उसका वैल्यू तो बन रहा है 6, और जो b है ना, b की जगह वैल्यू क्या बन रहा है, देखो b की जगह वैल्यू क्या बन रहा है,
ओके अच्छा यहां पे एक चीज समझो आप, अपन ने यहां पे ये एक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दो कॉमन ले लिया ना, एक हो जाएगा। ओके बी की जगह क्या बनेगा? बी की जगह बनेगा माइनस का एक, क्यों? सेम स्ट्रक्चर है, ए की जगह 6, ओके बी की जगह माइनस एक, ओके रूट 35 है तो रूट 35 है ही है, तो ए का मान तो अपन को पता चल गया कि ए का मान तो हो गया 6 और बी का मान हो गया माइनस एक। अब अपन को पूछा क्या है? अपन को पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए बोले तो 6 माइनस बी बोले तो माइनस एक, तो ये हो गया 6, ठीक है, और प्लस एक बराबर 7, इसमें से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, हालांकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन इसने इसको इजी कर दिया। ये बोला है कि यदि अंडर रूट 4096 64 होता है तो अंडर रूट 40.96 अंडर रूट 0.4096 और ये का 2 दशमलव स्थानों तक मान आपको देना है। अब सुनो, ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो बटे में 100 लगाऊंगा, ठीक, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो बटे में 10,000 लगाऊंगा। अब यहां पे देखिए, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10000 और 00 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 00 00 00 00 लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंकों के बाद पॉइंट है, ठीक है। अब अपन को पता है कि अंडर रूट 4096 का वैल्यू है 64। यह सुनो, कहने का मतलब अब यहां पे ऊपर वैल्यू क्या बन गया? 64 बटे में 100, ऊपर क्या बन गया? पॉइंट तो हट गया, 4096 ही तो है, 64 बटे में 10,000, ऊपर तो अब 6 पॉइंट हट गया तो 4096 ही है केवल, और बटे में ये, ऊपर पॉइंट हटते ही 4096 है और बटे में ये, और ये वर्गमूल के अंदर है, तब क्या कंडीशन बनेगी? अब एक चीज समझो, ठीक है, ये जो अंडर रूट 4096 है इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 64, ओके, बटे में 100 है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक, प्लस ये जो है, अब यहां पे ऊपर 4096 का तो 64 होगा, बटे में 00 और 00, कहने का मतलब 100 इंटू 100 है तो 100 निकल जाएगा वर्गमूल, प्लस ऊपर 64 बटे में एक बार 100 दो बार 100 तीन बार 100, कहने का मतलब बटे में 3 जीरो लग जाएगा, प्लस अगर इसकी बात करें तो ऊपर तो 4096 है, उसका तो होगा 64, और बटे में देखो वर्गमूल निकालना है ना तो जोड़ा करके एक जीरो बाहर ले लो, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा चौथा जोड़ा, हर जोड़े के लिए एक जीरो बाहर आएगा, 1 2 3 4 जीरो। अगर अपन इसकी बात करें 6.4 0.64 0.064 0.0064, आपको इसको जोड़ना है, देख लो 6.4, ठीक है, 0.64 0.064 0.0064, ये कंडीशन है। तो देख लो आप, 4 का 4 6 4 10 का 0 हासिल का 1 6 4 10 और 11 का 1 हासिल का 1 6 4 10 और 11 का 1 हासिल का 1 और 7 7.1104 7.11, ये आपका आंसर हो गया। ये सुनो, अब बताओ इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत भारी भरकम है, लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और चलिए भाई अब जो है ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आपने तसल्ली से समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, यदि अंडर रूट 13 का मान 3.605, अंडर रूट 130 का मान 11.40 हो तो अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.103 ठीक है, इसका अपन को वैल्यू लाना है। कैसे लाएंगे? तो
तो देखो अपन को ये दो इंफॉर्मेशन दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये वाली, यस सुनो ठीक। अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है अंडर रूट 1.3 प्लस अंडर रूट 1300 प्लस अंडर रूट 0.013, यस सुनो। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे पॉइंट हटाऊं तो बटे में 10 लगाऊं, ये तो आप समझते हैं, और ये दोनों ही वर्गमूल के अंदर रहेंगे। ऐसा करने पर 13 का वर्गमूल उसने दिया है ना 3.605, बट ये 10 अंडर रूट के अंदर फंस जाएगा, तो फिर और समस्या हो जाएगी। फिर क्या करें, मैं यहां पे एक जीरो और लगाता हूं और यहां एक जीरो और लगाता हूं, फिर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि फिर बटे में हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकल जाएगा। ओके हाँ, यहां पे ये हो जाएगा 13 इंटू 100, है ना, तो 100 का वर्गमूल तो 10 निकल जाएगा ना, तो वो आसान हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये पॉइंट हटाऊं तो बटे में 000 लगेगा, ऊपर हो गया 13, 13 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3.605, ठीक। लेकिन अब बटे में 1000 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, यहां एक जीरो एक्स्ट्रा करेंगे, यहां पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा करेंगे, यस और नो। अब बटे में हो जाएगा 10,000। अब इसका वर्गमूल निकालना आसान है, और ऊपर हो जाएगा 130। देखिए अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो हो गया 130, सुनना, अंडर रूट 130, ठीक है, बटे में क्या हो गया 10, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया, प्लस अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 130 बटे में इसका वर्गमूल निकालोगे तो निकल जाएगा 100। अब आपको पता है कि अंडर रूट 130 जो है ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 11.40, ठीक है, और बटे में क्या लग जाएगा 10 प्लस ये देखो आप पॉइंट अंडर रूट 13 का मान हो जाएगा 3.605, ओके, इंटू 100 का वर्गमूल 10 प्लस अंडर रूट 130, अंडर रूट 130 का वैल्यू आपको दे रखा है 11.40 बटे में ये क्या लग जाएगा 100। अब मैं इसको आगे लेके चलो, देखो बटे में 10 है ना, तो पॉइंट एक अंक आगे आ जाएगा 1.140 प्लस 10 जब इससे गुणा होगा तो पॉइंट एक अंक पीछे जाएगा 36.05, जब 100 का भाग देंगे 0.2 अंक आगे आ जाएगा 40। अब अपन इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या हो गया 1.140 36.05 0.1140 और इसको जोड़ो, देखो ये 0 ये 4 है ना, ये 4 और 5 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल का 1 और 1 2 और 1 3 है ना, ये 6 और 1 7 37.304, ये आपका आंसर है 37.304। ये टफ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा तसल्ली से यहाँ पे सोचना होगा कि किस प्रकार से मैं इसको मैनेज करूं कि इनके वर्गमूल निकल कर इस प्रकार के दशमलव का अमाउंट आवे और इसका वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हो तब तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली इसको कर लेंगे। ये क्या लिखा है, घनमूल 8, 8 का तीसरा मूल निकलता है 2, वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4 भाग 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्गमूल 7 इनटू ये क्या लिख रखा है घनमूल 125, 125 का घनमूल क्या आ जाएगा 5। ओके, इससे मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। ये जो भाग है इसको अपन अगर गुणा करें तो ये उलट जाएगा 7 ऊपर 10 बटे में, और इनटू क्या आ जाएगा ये 5, ठीक है। अब आप समझो इसको, इससे कट गई ये 2 बार, ऊपर 7 है और ये 2 दूनी का 4, जब आप इसमें इसका भाग देंगे 7 में 4 का भाग 4 एकम 4, 3/4, ये आपका आंसर है। ये तो बहुत आसान है, इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रक्चर देखते ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, 6.25 की पावर 1/2, 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 और बटे में 0.027 की पावर 1/3, 81 का पावर 1/4। ठीक है, अब अपन क्या करें, ये आसान है। अभी आप देखोगे, मैं अगर ये पॉइंट हटाऊं तो बटे में 00 लगेगा। ये सुनो, तो मैं इसको लिखता हूं 625 बटे में 00, ठीक है, की पावर 1/2 इनटू, अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 144 बटे में 0000 की पावर 1/2 और प्लस में है 1, प्लस में क्या है 1। अगर अपन बटे में बात करें, ये पॉइंट हटेगा 27 बटे में 1000 की पावर 1/3, 81 की पावर 1/4। ये सुनो, ठीक। अब देखो, पावर 1/2 का मतलब है वर्गमूल निकालना। मैंने आपको समझा है, पावर 1/2 मतलब वर्गमूल, पावर 1/2 मतलब वर्गमूल, पावर 1/3 घनमूल, 1/4, सिंपल है। अब बताओ मुझे 625 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 25। 100 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 10। 144 का क्या निकलेगा, 12। और इसका क्या निकलेगा, 100, ठीक है। और प्लस का क्या है, 1। ये सुनो, अगर इसकी बात करें तो 27 का वर्गमूल 3, एक वर्गमूल नहीं घनमूल, 1000 का घनमूल 10 और 81 का चौथा मूल। जब आप 3 की पावर 4 करते हैं तो 81 हो जाता है। ये सुनो, तो 81 का जब चौथा मूल करने निकलेंगे तो ये क्या आएगा, 3। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब आप समझो, इसको अपन काट भी सकते हैं। 25 से कट गया ये 4 बार और 4 से कट गया ये 3 बार। ओके, ऊपर क्या हो गया, यहां पे 3/10 प्लस 1 बटे में ये हो गया आपका 9/10। ओके, ठीक है। चलिए, अब आप समझो, 10 एकम 10, 10 और 3 13, 13/10 इंटू, ये उलट के गुणा हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ये सुनो, अब देखो यहां पे क्या होगा, 10 से 10 कट गया, 13 में जब 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, पीछे बच गया 4, 9 चौक 36, पीछे बच गया 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और ये तो अनंत चलेगा, तो ये हो जाएगा 1.4 का बार। ये आपका आंसर है, 1.4 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इतना आसान है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मान 3 का स्क्वायर का होल पावर 3 के बराबर नहीं है। अच्छा, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर गुणा होती है, तो 3 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगी, है ना। तो अब एक बात बताओ, इसके बराबर इनमें से कौन सा नहीं है, ये तो सेम ही है, ये तो है बराबर इसके, ठीक है। इसको चेक करते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये 9 है ना, इस 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, फिर ऊपर जो 3 है वो लग जाएगा, तो 3 की पावर 6 ये भी हो गया, ठीक। अब इसको देखना, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू ये 2 है, तो ये 3 की पावर 6 ये भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसके बराबर नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब है 3 की पावर 6 जो इसमें भी मैच करेगा, इसमें भी मैच करेगा, इसमें भी मैच करेगा, लेकिन इस पे मैच नहीं करेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा आपने कर भी लिया, ठीक है। क्या स्थिति है, अच्छा, किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो बेस है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा एक चीज समझो आप, ये भी वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर,
तो मैं इसको पूरे को एक बड़े से वर्गमूल के अंदर ले सकता हूं। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो x की पावर -1 है ना, इसको ऊपर लिखेंगे 1/x इंटू वाई, इंटू वाई की पावर -1 है, उसको प्लस करने के लिए इसको लिखेंगे 1/y, तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे ये समझाया था। इंटू जेड, जेड की पावर -1, 1/z इंटू हो जाएगा x। अब देखिए x x कैंसिल हो गया, z z गया, y y गया, √1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। ये आपका आंसर है। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, ये जो पॉइंट हटेगा बटे में 100 लगेगा, पॉइंट हटेगा बटे में 100 और पॉइंट हटेगा बटे में 0000। यस सुनो, ऊपर 1 का वर्गमूल 1 बटे में 100 का वर्गमूल 10 प्लस 81 का वर्गमूल 9 बटे में 100 का वर्गमूल 10 प्लस 121 का वर्गमूल 11 बटे में 100 का वर्गमूल 10 प्लस 9 का वर्गमूल 3 बटे में 10,000 का वर्गमूल 100। इसको मैं अगर पॉइंटों में लेके चलूं तो 0.1, 0.9, 1.1, 0.03, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब देखो जोड़ दो 0.1, 0.9, 1.1 है ना, 0.03, ये 3, 9 1 10 11 का 1 हासिल का 1, 2.13, ये आपका आंसर है। क्लियर है? बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब समझना इसको कैसे किया जाए, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, 2 की पावर 3a, 3 की पावर 2a, 5 की पावर a, 6 की पावर a। ठीक है, अब मैं ऊपर लिखता हूं 2 की पावर 3a इंटू 3 की पावर 2a इंटू 5 की पावर a इंटू 6 को मैं लिखता हूं 3 की पावर a इंटू 2 की पावर a। 3 दूनी 6, ये सुनो, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू a, 3a। भाई 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, जो 8 है ना, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर इंटू a है 2 की पावर 3a। ओके, इंटू ये कौन है 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 इंटू 10 की पावर a। इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर a इंटू 2 की पावर a, 5 दूनी 10 की पावर a हो गया। ऐसा क्यों करना अभी आपको पता चलेगा। देखो ये कैंसिल हो गया, यस और नो। अब देखो 2 की पावर 3a और 2 की पावर a, तो 2 की पावर 4a हो गया, 3 की पावर 2a हो गया, 5 की पावर नहीं, 3 की पावर a है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3a हो गया इंटू 5 की पावर a बटे में 2 की पावर 3a और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4a, 3 की पावर 3a, 3 की पावर 3a इंटू 5 की पावर a। अब एक बात बताओ, ऊपर और नीचे सेम है कि नहीं है, तो सेम है तो भाग गया एक बार, तो इसका आंसर है 1। सॉरी, तो बहुत आसान है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन का अपन स्ट्रक्चर देखते तो अपन को ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक बड़ी सी उलझन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 64। मैं 64 को, अच्छा अगर इधर अपन देखें तो इसका बेस क्या है 1/4, तो 1/4 को अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 हो जाएगा, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब इधर आधार क्या है 4, क्या अपन इसका आधार 4 बना सकते हैं। 64 को बहुत आसानी से आधार 4 बना सकते हैं। 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2, है ना। मैं इसको आगे लिखता हूं
64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू -2/3, ठीक है, इंटू, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, 4 की पावर, भाई 1/4 को उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, 4/1 की पावर -2 से हो जाएगी +2, 3 से 3 कट गया, 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर 2, आधार समान है, गुणा में है, तो लगी घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 की पावर -2 +2, 4 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसका वैल्यू होता है 1। यस सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चीज बताओ मुझे, अगर ये पॉइंट हटावें तो बटे में 100, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5 0, 1024 के बटे में 5 0 की पावर 1/5, यही है, ठीक। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यह है 4 की पावर 5, 1024 4 की पावर 5 होता है, या फिर आप इसको लिख दो 2 की पावर 10 इंटू 1/5, और बटे में 10 की पावर 5 इंटू 1/5। चलो इंटू को अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर 1/5। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये इस पे भी अप्लाई होगा, ये इस पे भी अप्लाई होगा, तब क्या होगा, ये तो हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा ना, 2 की पावर 10 इंटू 1/5, 10 की पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। अब ध्यान देना, 5 से कट गया ये 2 बार, तो ऊपर 2 की पावर 2 4, 5 से कट गया ये तो बटे में 10, 0.4, 0.4, ये आपका आंसर है। 4 में 10 का भाग देंगे 0.4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा मूल 10,000 का इक्वल टू 100 की पावर क्या होगी। अभी आपको समझाते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं कि 10,000 की पावर 1/4, 10,000 की पावर 1/4 बराबर 100 की पावर x। ये सुनो, 10,000 को लिखा जा सकता है 100 की पावर 2 इंटू 1/4, तो लगेगा ही 100 की पावर x, इससे कट गई 2 बार, तो 100 की पावर 1/2 बराबर 100 की पावर x। आधार समान है, आधार समान तो घातें समान। अब यहां पे आप देखो कि 1/2 जो है ना वो x के बराबर हो गया, तो x का मतलब हो गया, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे हो गया 1/2, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1000 की पावर 9 बटे में 10 की पावर 24। अब देखिए 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 इंटू 9, 10 की पावर 24, ऊपर क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 10 की पावर 24, 10 की पावर 27 माइनस 24, क्योंकि आधार समान है, बटे में है, लगी घातें घट जाती है। अरे सीधी सी बात है, 10 की पावर 3, ऊपर 10 27 बार गुणा हो रहा है, बटे में 10 24 बार गुणा हो रहा है, तो 24 10 कट जाएंगे, ऊपर 3 एक्स्ट्रा 10 बच जाएंगे, 10 की पावर 3 बोले तो 1000, ये आपका आंसर है। ये सुनो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कितना आसान है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूं, इसको पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आधार को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 आधार को 2 कर देंगे, पावर 1/2 हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 1/2, इसका मतलब वर्गमूल 2, ये आपका आंसर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 32 है ना, 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बटे में, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ये सुनो, ठीक है। अगर 3 को आप 5 बार गुणा करते हैं
तो 243 आएगा कि होल पावर क्या है -4/5। अब आप देखो 2 की भी पावर 5, 3 की भी पावर 5, तो 2/3 की पावर 5 दोनों की होल पावर कर दिया, -4/5, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2/3 की पावर -4, अब यहां पे देखना ये जो -4 है ना, इस पावर को प्लस करने के लिए मैं आधार को उलट लूंगा, 3/2 की पावर 4। ये सुनो, अब 3 की पावर 4 करोगे तो आएगा 81, और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81/16 आपका आंसर है। ये सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। तो प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहां से जो है और अलग टाइप के क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप देखो, 1 के बटे में 216 की पावर -2/3, 256 की पावर -3/4, 243 की पावर -1/5। ये ऑलरेडी भिन्न में भिन्न के ऊपर भी जो हर है उसकी पावर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इस प्रकार की स्थिति है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर क्या करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखना ये बहुत आसान है, अभी आपको पता चलेगा। देखो 1 बटे में 216, अच्छा हमेशा ध्यान रखो जब इसके ऊपर पावर देखो 2/3 लिखी हुई है, तो बहुत हद तक संभावना है कि ये 3 कट जाएगा, तभी तो ये सरल बनेगा, वरना सरल कैसे बनेगा। तो हमेशा इस हिसाब से सोचना शुरू करो कि 216 को मैं क्या करूं कि ये 3 पावर कट जावे। तो देखो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इंटू -2/3, -2/3 प्लस 1 बटे में 256, 256 को अपन क्या लिखेंगे, ये 256 है, देखो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 हो जाएगा। यस नो, मतलब 4 की यहां तक हो गया 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 24, 240 और 16 56। 216 जो है वो है 4 की पावर 4 इंटू -3/4, ओके, प्लस 1 बटे में ये 5 है ना बटे में, तो ये 5 के कटने की बहुत हद तक संभावना है, तो 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 को जब 5 बार आप गुणा करेंगे तो 243 आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया 27 इंटू 3, तो ये 81 हो गया, 8 या 24 और 3, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया 3 की पावर 5 इंटू -1/5। अब देखना ये कितना आसानी से कट जाएगा, ध्यान देना, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हुआ, 5 5 कैंसिल हुआ। अब देखो यहां पे क्या बच गया, 1 बटे में 6 की पावर -2, 1 4 की पावर -3, 1 3 की पावर -1। यस और नो। अब ये बटे में पावर माइनस माइनस और माइनस में है, आपको पता है कि पावर को प्लस करते समय अपन आधारों को उल्टा कर देते हैं, आधार को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको लिखूं ये पावर 2 है, 1 बटे में ये जो पावर 6 की पावर -2 है ना, मैं इस 6 को अगर 1/6 कर दूं तो पावर हो जाएगी प्लस की 2, माइनस नहीं ये प्लस है, ठीक है। एक ये जो 4 की पावर -3 है, इसको प्लस करने के लिए मैं इसको 1/4 करूं तो पावर हो जाएगी प्लस का 3। मैं अगर इसको 1/3 करूं तो पावर हो जाएगी प्लस का 1, ठीक। अब आपको पता है कि ये क्या हो गया, 1 बटे में 1/6, 6 का स्क्वायर 36, यस सुनो, प्लस 1 बटे में 4 का क्यूब 64, प्लस 1 बटे में 1/3, ठीक है। अब आप समझो ये बटे वाली भिन्न उलट के गुणा होगी, 1/36 उलट के गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 3, इसको जोड़ोगे आंसर आएगा 103। ये आपका आंसर है। यस सर, भले ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे, घातांक करने के अंदर क्वेश्चन दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तसल्ली से सोचा जाए बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये 103 हो गया। अब बताओ क्या ये टफ क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज समझो आप,
अपन इस प्रैक्टिस के साथ साथ इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसके सारे नियम कायदे हैं उनको भी साथ में समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लोगे तो निश्चित तौर पे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। ठीक है, ये माइनस पावर माइनस को प्लस करने का हमेशा आपका टारगेट रहना चाहिए। तो मैं इस पावर को प्लस करने के लिए आधार को उल्टा कर दूंगा, 2 की पावर 2, इसको उल्टा करेंगे तो 3 की पावर 2, अपन इसको उल्टा करेंगे तो 4 की पावर माइनस की जगह प्लस का 2। ये सुनो, और ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये 4 इंटू ये 9 इंटू ये 16, तो 576 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, 576 हो जाएगा। यह सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो आप इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, क्या लिखा है, 64x³ भाग 27 a की पावर -3 की होल पावर -2/3। अब इसमें से इसका क्या क्या आंसर आ सकता है ये आपको कंफर्म करना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बिल्कुल इसके सारे स्टेप्स को बहुत तसल्ली से देखना, आपको आनंद आएगा निश्चित तौर पे। मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो सुनो, ये 64 है ना, देखो मैं इसे लिख देता हूं, 64x की पावर -3 बटे में 27 a की पावर -3 की होल पावर -2/3, ऐसा लिख दिया। यह सुनो, ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। 64 4 की पावर 3, x की पावर 3, 27 3 की पावर 3 इंटू, अच्छा a की पावर -3 है, समझो आप a की पावर -3 है। हमेशा ये टारगेट आपका रहना चाहिए कि माइनस की पावर को प्लस कर दो। उसके लिए a जो है ना उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/a की पावर 3 की होल पावर -2/3। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक, पावर 3 पावर 3 पावर 3 और पावर 3, सबकी पावर 3, तो मैं सबकी होल पावर 3 कर दूं। ऊपर क्या हो जाएगा, 4x बटे में क्या हो जाएगा, 3 के बटे में क्या हो जाएगा a, और इन सबकी पावर 3 3 3 और 3 होल पावर 3 इंटू -2/3। देखो ये कैंसिल हो गया, यस सुनो, ठीक है। अच्छा इसी को मैं अगर आगे लिखूं तो ऊपर क्या है 4x, अच्छा ये a उलट के गुना हो जाएगा ना, a ऊपर जाएगा 4xa और बटे में 3 की पावर अब -2 है, लेकिन लास्ट में अपन को -2 को पावर को प्लस करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा उलट जाएगा। ये पूरा जो आधार है, इस आधार की तो होल पावर -2 है, ये आधार रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 बटे में 4ax की पावर 2। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², x का स्क्वायर x²। ठीक है, तो 9 बटे में 16 a² x², ये आपका आंसर है। ये टफ नहीं है, आसान है, बस के सारे स्टेप्स को आपको क्रमशः फॉलो करना है। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2, ये क्या है 16। मैं 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू -3/2। ठीक है, ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर 64 प्लस, देखो 4 की पावर -3 है ना, 64 प्लस, पावर को प्लस करने के लिए इसके आधार को उल्टा करेंगे, 1/4 की पावर 3 करेंगे, 64 प्लस 1 बटे में 64। ये सुनो, ठीक है, चलिए तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, 64 इंटू 64, 4096 प्लस 1, 4097 बटे में 64, 4097 बटे में 64, ये आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर लोगे। वैसे अगर आपको ये समझ में अब तक आ गया है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। अच्छा, वे लोग जिनको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर मैथ्स का संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ नाम से कोर्स है, वो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे मैथ्स को मैंने बहुत एडवांस, बेसिक टू एडवांस तकरीबन 150 वीडियोस के अंदर जनरल मैथ और एडवांस मैथ को समझाया गया है, ठीक है। देखो 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -2, है ना। इसका वैल्यू आपको लाना है, बहुत आसान है। मैंने कहा ना, ये बटे वाली जो भिन्न होती है उसमें हर जो होता है उसके कटने की संभावना रहती है। 64 को मैं लिखूंगा 4 की पावर 3 इंटू -2/3 इंटू, मैं इस आधार को उल्टा कर दूं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सुनो 1/4 का आधार उल्टा हो गया 4/1, और पावर -2 से +2 हो गई, 3 से 3 कट गया। ये सुनो 4 की पावर -2, 4 की पावर 2। यहां पे अपन दो विचार कर सकते हैं, आधार समान है ना, 4 और 4, और गुणा में भी है तो लगी घातें जुड़ जाएंगी। आधार समान, गुणा में है, लगी घातें जुड़ जाएंगी। -2 और 2 जुड़ करके 4 की पावर 0, और 4 की पावर 0 बोले तो 1 हो जाएगा। यह सुनो, ये सी आपका आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखो मैं आपको समझाऊं। इसको 1/4 का स्क्वायर कर सकते थे इंटू 4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर बोले तो 1/4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 गया तो भी 1 आता। ये सुनो, ये भी आप कर सकते थे, है ना, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अपना उद्देश्य केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर लाना नहीं है। ये एमसीक्यू सीरीज है, इसका उद्देश्य ये है कि आपको उस टॉपिक के प्रति कंप्लीट समझ आ जाए। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, 1 - 2 की पावर -1, ओके, और की होल पावर -1। यहां पे इसने ये ब्रैकेट डालना है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज यहां पे होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 - 2 की होल पावर -1 की पावर -1, ठीक है, ओके। अब देखो, मैं हर स्टेप को आपको समझाऊंगा। आंसर लाना हो तो मैं फटाफट से आपको यूं समझा दूं, ये आंसर आ गया, लेकिन आपको सारे स्टेप समझाने हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। समझो आप, 1 में से 2 गया तो -1, ये सुनो, और -1 की पावर क्या है, -1, और ये है 2 -1 की होल पावर -1, ठीक है। अब देखो, ये जो आधार है इसको उल्टा करो तो पावर प्लस हो जाएगी, 1/-1 करो तो पावर 1 हो जाएगी। हाँ, फिर 1 पावर का मतलब यही, और -1 में 1 का भाग -1 बार, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गया -1 इंटू -2, है ना। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 एकम 2, ये है 1, 1 कर 2 3, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 का मतलब है 1/3, 1/3 आपका आंसर है, 1/3 आपका आंसर है। यह सुनो, अब देखो ये क्वेश्चन लिखने में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लेकिन कितना इजी वे में 1-2 स्टेप के अंदर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं और क्वेश्चंस। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप देखो, -1/2 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर की पावर -2, ओके, की होल पावर, यहां पे ये कंडीशन है, मैं आपको बता दूं, ओके, इस टाइप से ये मंझला कोष्टक यहां पे लगा हुआ है
देखो आप, ओके, स्क्वायर, फिर मंजिला कोष्टक, ठीक है। अब देखो आप, -1/2 का होल स्क्वायर की पावर -2 की होल पावर -1, इस टाइप की कंडीशन है। जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक की शुरुआत में बताया था कि ब्रैकेट के अंदर बाहर की घातें गुणा होती है, ब्रैकेट के अंदर बाहर की घातें गुणा होती हैं। ये है ब्रैकेट के अंदर बाहर की घातें और ये गुणा हो जाएंगी, तो -1/2 की ये पावर गुणा हो जाएगी, 2 इंटू -2 इंटू -1, ऐसे दो -1/2, ये सब गुणा हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, एकम 4, यस। अब अगर अपन इसको आगे बढ़ाए तो बड़ी सिंपल सी बात है, -1/2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ऊपर 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1/16, और वो भी पॉजिटिव 1/16, पॉजिटिव 1/16, यस सुनो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है क्योंकि इसकी पावर जो है ब्रैकेट के अंदर बाहर की घातें हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है -2 की पावर -2 की पावर -2, घातें गुणा हो जाएंगी, ये घातें, -2 तो आधार है, अब घातें गुणा हो जाएगी, -2 इंटू -2 गुणा हो जाएगा, -2, ये हो गया प्लस का 4, ये सुनो। अब -2 को 4 बार गुणा करना है तो प्लस का 16 आ जाएगा, -4 बार गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 जब 4 बार गुणा होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60, ये आपका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे जरूर आपको थोड़ा सा अटपटा दिखेगा ये क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। ओके, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.04 इंटू 2 की पावर 0.2, अच्छा ये सब गुणा में है ना, ओके। तो इनका आधार सेम बन सकता है क्या, ताकि अपन घातों को जोड़ दें, निश्चित तौर पे आधार सेम बन सकता है। ये 16 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, है ना, इंटू 0.16 तो रहेगा ही रहेगा, ओके। ये जो 16 है ना, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 0.04 तो गुणा होगा ही होगा, और 2 की पावर 0.2, ओके। अब देखना 2 की पावर ये हो जाएगा 64, 0.64 इंटू 2 की पावर 0.16, क्योंकि 4 जब 0.4 से गुणा होगा 4 16, 0.16 इंटू 2 की पावर 0.2, ये सुनो, ठीक है। चलिए, अब आधार समान है तो लगी घातें जुड़ जाएंगी, ये सारी घातों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ओके। हाँ जी, तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, 2 के पीछे 0 अपन लगा सकते हैं, ठीक है। आप जब इन सबको जोड़ेंगे, देखो 64 पैसे और 16 पैसे कितने हो गए, 80 पैसे और 20 पैसे, 100 पैसे यानी 1 रुपया, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसलिए आप अगर घातांक करने के अंदर क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स बढ़ाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, थोड़े से आगे बढ़े तो अपन को ये क्लैरिटी आ गई, यस सुनो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको समझना। हालांकि अपने लिए टफ इसलिए नहीं है क्योंकि अपन बहुत बारीकी से हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन थोड़े से इस तरह क्वेश्चन में एक है, ठीक है। देखो 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9, 72 की पावर 4.4, 9 की पावर 3.9 और 8 की पावर 8.6 बराबर 72।
अब यहां पे एक चीज समझो, 72 इधर है, 72 उधर है, और उधर ये पावर पूछी है कि यहां पे क्या पावर आएगी। ओके, तो पावर का वैल्यू कब आ सकता है? तब जब आधार समान हो, बराबर के इधर उधर आधार समान तो घाते समान। उधर आधार 72 है तो इधर भी आधार 72 करना है। क्या बेहतर हो सकता है? आप कहोगे एक तो 72 पड़ा है, अच्छा बाकी 72 बनाया जा सकता है, 8 9 72, 8 9 72, ऐसे 72 बनाया जा सकता है। क्लियर? ठीक। 9 की पावर 8.6 और 8 की पावर 8.6, इसको मैं साथ में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 8.6, इससे क्या हो जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। 8 की पावर 3.9 इंटू, फिर इसको लिख दें 9 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4, 72 की पावर x। सही है? ठीक है। अब देखो आधार अलग अलग है लेकिन घाते समान है, तो आधार गुणा हो जाएंगे। ये सुनो, ठीक है। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 8 9 72, 72 की पावर 8.6। अरे इसको लिखने का तरीका है 8 इंटू 9, 9 इंटू 8 के ऊपर पावर 8.6। ठीक है, तो ये हो गया 72 की पावर 8.6 इंटू 8 9 72 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 बराबर 72 की पावर x। क्लियर? ठीक है। समान आधार गुणा में है, लगी घातें जुड़ जाएंगी, तो 72 की पावर 8.6, 3.9, 4.4, 72 की पावर x, 72 की पावर x। अब आप इसको जोड़ो, ये हो गया 4.6 और 4 हो गया 1, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 9, ये हो गया 72 की पावर 16.9 बराबर 72 की पावर x। अब देखो आधार समान है तो घातें भी समान होगी। अपन यहां पे लिखेंगे आधार समान तो घातें समान, इसका मतलब x का मान 16.9। यह सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको अपन सॉल्व करते हैं। 6 की पावर 1.2, 36 की पावर क्या होगी इंटू 30 की पावर 2.4, 25 की पावर 1.3 बराबर 30 की पावर 5। उधर 30 की पावर 5, या तो ये सब 30 बन जावे या फिर 30 टूट करके इस प्रकार से बन जावे। अच्छा, अपन को पता है कि 36 6 इंटू 6 में टूटता है, 30 5 इंटू 6 में टूटता है, 25 5 इंटू 5 में टूटता है, 30 6 इंटू 5 में टूटता है। तो या तो सब मिलकर के 30 बन जावे, 25 बन जावे, 36 बन जावे, या फिर सब टूट के 6 और 5 बन जावे। तो 6 और 5 बनना संभव है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं ये क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 1.2। ओके, 36 को मैं लिखता हूं 6 की पावर x इंटू 6 की पावर x। अरे इसके ऊपर पावर पूछी है ना, 36 के ऊपर पावर क्या होगी, 36 को मैंने तोड़ा 6 इंटू 6 में इंटू 30, तो 30 को मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 2.4 इंटू 6 पंजे 30, 5 की पावर 2.4। ये सुनो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 1.3 इंटू 5 की पावर 1.3, वो 30 है, तो 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। क्योंकि 30 को मैं 6 इंटू 5 लिख सकता हूं, ऊपर 5 है, ये 5 पावर 6 के ऊपर भी है और ये 5 पावर इस 5 के ऊपर भी है ना। तो ऐसे अपन ने सब कुछ लिख दिया। अच्छा अब आप देखो 6 6 6 और 6, 5 5 और 5, 6 और 5, ठीक। समान आधार है, गुणा में है, तो लगी घातें जुड़ जाती है, ये तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आधार समान है ना, 6 6 6 और 6, तो लगी घातें जुड़ जाएंगी। 6 की पावर 1.2 प्लस x और x 2x प्लस 2.4 इंटू 6 के ऊपर सारी पावर जुड़ गई, 1.2 x और x 2x और 2.4। ठीक है, ये सब जोड़ो 5 की पावर, ये जब जोड़ोगे तो हो जाएगा
1.3 1.3 2.6 और 2.4 मिलकर के 5 हो गया, बराबर 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक, ये खत्म हो गया। क्लियर? फाइनली क्या बच गया, इसको अपन जोड़ देते हैं। 6 की पावर 1.12 और 2.6 3.6 प्लस 2x, 2.4 और 1.2 जोड़ेंगे 3.6 प्लस 2x बराबर 6 की पावर 5। अब बराबर के इधर उधर आधार समान है तो घाते भी समान होंगी। अपन लिखेंगे आधार समान तो घाते समान। ओके, इसका मतलब 3.6 प्लस 2x बराबर 5। ये सुनो, 3.6 उधर जाएगा तो 2x बराबर ये रह जाएगा, ठीक है 1.4 1.4। ओके ठीक है, और 2 से कट जाएगा ये 7 बार 0.7 0.7। ये सुनो, ठीक है चलिए, तो इस प्रकार की बात है। अब अपन अगर इस क्वेश्चन को देखें, हाँ इसमें अगर आपने इसको तोड़ने में थोड़ी बहुत भी जो है कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो गया आपको, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदला है, लेकिन ये बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि x की 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x माइनस 1 का मान क्या होगा। ये तो इंफॉर्मेशन है, ओके, और ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू अगर अपन को पता चल जाए तो x का मान अपन यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 8 की पावर x प्लस 1 है, इधर 64 है, क्या मैं उसको 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। 8 की पावर x प्लस 1 है, 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब देखो, आधार समान है तो घाते भी समान। अपन यहां पे क्या लिखेंगे, आधार समान तो घाते समान। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x एक उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1, x का मान 1 आ गया। अब अपन को इसका वैल्यू लाना है, तो कौन सी बड़ी बात है, 3 2 इंटू एक्स का मान 1 और माइनस 1। आपको पता है 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 3 की पावर 1 बराबर 3। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर बनेगा 3। ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर बनेगा 3। ये सुनो, हाँ हो सकता है ये प्लस हो फिर, ठीक है ये प्लस होगा। अगर ये प्लस है तो फिर अपन यहां पर भी प्लस कर देंगे। ठीक, अगर ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, 2 एकम 2 और 1 3, 27। तो इसका आंसर 27 हो जाएगा अगर हम उसको प्लस कर देंगे तो। ठीक है, प्लस ही होगा, वहां पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो आप, अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। 3125 यदि x की पावर यदि 5 की पावर x बराबर 3125 है तो 5 की पावर x माइनस 1 का मान क्या होगा। अब देखिए, x 5 की पावर x बराबर 3125 है ना। क्या 3125 को, ये बात तो पक्की है कि x के आए बिना इसका मान नहीं आएगा। तो क्या 3125 है, इसको 5 की पावर में लिखा जा सकता है, निश्चित तौर पर 5 की पावर x, 5 की पावर 5, 5 को जो 5 बार गुणा करते तो 3125 आता है। अब यहां पे x का मान क्या बन गया, 5, x का मान 5 है। अब इसको वहां रखेंगे, 5 की पावर x माइनस 1, 5 की पावर x यानी 5 माइनस 1 तो 5 की पावर 4,
बोले तो 625, ये हो गया। है कि नहीं आसान? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 की पावर x है बराबर 256। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन को x का मान लाने के लिए अपन को क्या करना होगा, आप देखो, और बहुत ढंग से, 2 की पावर 2 की पावर x, ये 2 की पावर x है बराबर 256। तो x का मान आपको लाना है। ये 2x नहीं है, ये 2x नहीं है, 2 की पावर x है। 2 की पावर 2 की पावर x बराबर, ये क्या हो सकता है, 2 की पावर 8 हो सकता है। 256 बोले तो 2 को जब 8 बार गुणा करते हैं तब आता है 256। अब देखिए आधार इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो इनकी घातें बराबर हो जाएंगी। ये घात बराबर 8, आधार समान है 2 2, क्या लिखेंगे, आधार समान तो घातें समान, और घात क्या है, 2 की पावर x बराबर 8। ये सुनो, ठीक है, 2 की पावर x 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। 8 क्या हो गया, 2 की पावर 3। अब अपन क्या बोले, आधार समान तो घातें समान। अब आधार यहां पर भी वापस समान है, 2 और 2, तो पावर x का मान 3 हो गया। तो इसने पूछा था x का मान क्या होगा, तो अपन ने फाइंड कर लिया, x का मान होगा 3। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति है। घातांक करने में पुनः बता रहा हूं टफ नहीं है, इसके जो स्टेप्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप समझ लें, टॉपिक की शुरुआत में सॉरी, टॉपिक की शुरुआत में मैंने जो 4-5 इसके जो कॉन्सेप्ट समझाए थे, इसके जो रूल्स हैं वो समझाए थे, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, 64 की पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान क्या होगा। एक काम करें, यहां पे x का मान लाना है, x पावर में है, और x का मान तभी आ सकता है जब आधार समान तो घाते समान वाली कंडीशन बने। 64 जो है ना, अच्छा यहाँ पे आधार समान करने के लिए 64 का 2 बन जाएगा, 4 का भी 2 बन जाएगा, 8 का भी आधार 2 बन जाएगा। 8 बोले तो 2 की पावर 3। 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, 64 मतलब 2 की पावर 6, और ये पावर गुणा हो जाएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 x माइनस 4, 2 की पावर 6 दूनी 12x और 6 पंजे 30 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3x 4 तिया 12। यहां पे देखिए आप, 2 की पावर 12x माइनस 30 बराबर, आधार समान है गुणा में है तो लगी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये और ये जुड़ेंगे, ये जब जुड़ेंगे तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव 12 के अंदर जुड़ेगा तो उसको 10 कर देगा, 3x माइनस 10। अब देखो यहां पे आधार समान तो घाते समान वाली कंडीशन है, 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। ओके, एक काम करो, 3x को इधर भेजो, 3x इधर आएगा तो 12 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9x। ये सुनो, 30 को उधर भेजो, 30 इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 30 में से 10 जाएंगे तो 20, और x का मान आ जाएगा 20 बटे में 9, 20 बटे में 9, और ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है।
5 की पावर x प्लस 3 है, देखो 5 की पावर x प्लस 3, मैं इस 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर 3x प्लस 4, यस सुनो, तो 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 5 की पावर 3 दूनी 6x 4 दूनी 8, आधार समान है, देखिए आधार समान तो घातें समान, x प्लस 3 6x प्लस 8 के बराबर है, x प्लस 3 जो है, अब अपने x को उधर भेजेंगे, 6x में से घटेगा 5x बचेगा, 8 इधर आएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ओके ये प्रॉब्लम है, 8 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -5, तो x का वैल्यू आ गया -1, ठीक है। चलिए इसको वापस देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, x की पावर 5 की पावर x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे 25 की पावर 3x प्लस 4 है, तो 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर और वो पावर गुणा हो जाएगी 3x प्लस 4, तो 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 5 की पावर 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8, आधार समान तो घातीय समान, x प्लस 3 बराबर 6x प्लस 8, है ना, ठीक है, ओके। अब x को उधर भेजेंगे तो 5x हो जाएगा, 8 उधर आएगा तो -5 हो जाएगा, सॉरी x का मान हो गया आपका -5, ऑप्शन ई अपन सेट करेंगे, वो आपका -1 होगा और यही आपका आंसर है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इससे आगे अपन नेक्स्ट लेते हैं, चलिए भाई अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखना, ये कितना मस्त क्वेश्चन है, देखो 9/4 की पावर x, 8/27 की पावर x -1, 2/3, इधर 2/3 है ना, 2/3 की पावर तो 2/3 की पावर तो 1 हो जाएगा बस, ठीक, उधर भी 2/3 करना है, या तो उधर 2/3 करो या फिर इधर 3/2 करो, सबको सेम करना है, ओके, तो उधर 2/3 आसानी से हो सकता है, हाँ ये जो 9/4 है ना, इसको मैं उल्टा करता हूं, तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर -x, आपको पता है कि आधार उल्टा होते ही पावर नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, ओके, इनटू फिर 8/27 की पावर x -1 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1, ओके, 4/9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, है ना, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, इंटू -x इंटू 2/3 की पावर 3, भाई 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब बोलेंगे, x -1 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। अब देखो सबका आधार 2/3 2/3 2/3 बन गया, तो आधार समान और गुणा में है तो लगी घातें जुड़ जाएंगी, 2/3 की पावर जुड़ करके क्या हो जाएगी, 2/3 की पावर जुड़ करके ये जुड़ेंगे क्या, 2x -x प्लस 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू -3 3 इंटू 1 -3, ये जुड़ गया बराबर 2/3 की पावर 1 जो है वो है ही है, ठीक है, ओके। अब देखिए आप, हाँ जी ध्यान देना, ठीक, ये हो गया आपका 2/3 की पावर 2x प्लस का और x माइनस का, ये x हो गया और ये 3x 4x -3 बराबर 2/3 की पावर 1। अब देखो आधार 2/3 है, तो अपन क्या लिखेंगे, आधार समान तो घाते समान, और घात क्या है 4x -3 बराबर 1, जब आधार 2/3 समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, 4x -3 बराबर 1, 4x बराबर ये -3 उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा, तो x का मान तो पूछा है और x का मान 1 हो गया,
अब एग्जाम के अंदर आपको इतना लेंथी स्टेप्स नहीं अपनाने हैं, आपको फटाफट से इसको डायरेक्टली कर देना है। जस्ट इसको उल्टा किया, क्या पावर बना, वो इससे गुणा मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली इसको कर लिया। यानी काफी हद तक आपको कैलकुलेशन वर्बल करनी है। यस नो? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर p, एक्स की पावर 3 दूनी 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर p। अब समझना आप बात को, ऊपर क्या हो गया, x की पावर 10, 6 और 4 10, आधार समान, गुणा में लगी घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 10 बराबर x की पावर p। अब यहां पे आप समझना, आपको पता है कि आधार समान है, भाग में है, लगी घातें घट जाएंगी, तो ये 10 और 10 घट जाएगा, x की पावर 10 माइनस 10 बराबर x की पावर p। तो x की पावर 10 में से 10 गया तो 0 बराबर x की पावर p। अब देखो आधार समान है तो घातें समान, क्या लिखेंगे, आधार समान तो घातें समान, और 0 बराबर p, तो p का वैल्यू हो गया 0। क्लियर है? p का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये घातांक करनी, बताओ क्या आपको टफ लग रही है? अगर आपने पूरा कंटिन्यू इस वीडियो को, इस सीरीज को देखा है तो, वरना टफ लगेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं इसमें। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखो, हालांकि ये बहुत आसान है, ध्यान देना। ये 5 इंटू 2 की पावर 8 की पावर 1/3, यानी 8 का घनमूल, और 8 का घनमूल क्या होता है, 2, प्लस 27 का घनमूल, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 की होल पावर 3 की होल पावर 1/4। देखना 5 इंटू 2, 3 प्लस 2 5 की पावर 3 की पावर 1/4। अब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो एक तो है, आधार समान है, गुणा में है, लगी घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 3 और 1 हो जाएगी 4, और ब्रैकेट के बाहर की पावर जो है 1/4 वो गुणा हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4 बराबर 5 की पावर 1, बोले तो 5, तो आंसर आ गया 5। ये सुनो, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों ये है घातांक करनी। ठीक है, एक्चुअल में ये जो सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए, अगर सॉल्यूशन का प्रोसेस कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर आपकी समझ में आया है, तो निश्चित तौर पे अगर क्वेश्चन को वो घुमाता भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी बनाता है, तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से ये था अपना घातांक करनी टॉपिक, और अपन अलग अलग टॉपिक की सीरीज लेके आते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं और जो है टॉपिक्स का जो है पूरा कॉम्बो लेके आऊंगा, या तो एक टॉपिक पूरे एक क्लास के अंदर, या फिर एक क्लास के अंदर 2 टॉपिक अपन लेके आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग मैथ्स को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस तक, वो क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन का मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से, और बहुत नॉमिनल रेट पर है, 499 पर। अच्छा, दूसरी बात, वहां पे तकरीबन 150 वीडियोस, जिसमें अंक गणित और एडवांस मैथ दोनों शामिल है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। वे लोग जिनको मैथ से भयंकर डर लगता है, निश्चित तौर पे वहां पे उनका डर निकल सकता है। ठीक है, संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ नाम से। और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएंगे कि आपको जो है किस प्रकार से समझ में आ रहा है, और सॉल्यूशन का प्रोसेस आपको कितना इजी लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।